हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है और आपका ड्रीम एजुकेशन चैनल में दोस्तों स्वागत है। आज दोस्तों हम आपके बीच में जो बात करने वाले हैं हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है और आपका ड्रीम एजुकेशन चैनल में दोस्तों स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर जिसको बोलते हैं दोस्तों फॉलो अप। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा यदि अगर रिजल्ट अगर टीका है दोस्तों तो वो है फॉलो अप। फॉलो अप यदि अगर दोस्तों आप 100% 48 से 72 घंटे के बीच में अगर किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा करके करते हैं, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या फियोना में काम करते हैं या चाहे दुनिया के किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में यदि अगर आप प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद अगर 48 से 72 घंटे के अंदर अगर व्यक्ति का फॉलो अप करते हैं, सेल क्लोजिंग करते हैं दोस्तों, तो 100% आपका बिजनेस जो है डन होता है। यदि अगर दोस्तों आप फॉलो अप करने में यदि अगर आप एक हफ्ते का समय लेते हैं या यदि अगर आपका गेस्ट आपका क्लाइंट अगर वो बोलता है नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास इस बात को समझने के लिए टाइम नहीं है, मैं अगले हफ्ते कर लूँगा, तो ये सारी बातें होती हैं एक नए गेस्ट की, जिसको दोस्तों आपको निर्णय लेने में अगले व्यक्ति की मदद करनी पड़ती है। अगला जो व्यक्ति अगला क्लाइंट जो आपका जो फ्रेंड है, जिस फ्रेंड को या चाहे नए गेस्ट को आपने प्लान दिखाया, सेमिनार दिखाया, होम मीटिंग दिखाया या कहीं पे भी आप जाकर के उनका प्लान करते हैं अपने प्लेस पे बुला के, तो सही प्लेस पे बुला के सही प्लान करते हैं दोस्तों, तो 100% आपका फॉलो अप होगा। यदि अगर सही प्लेस पे सही जगह पे अगर दोस्तों आप प्लान नहीं दिखाते हैं तो आपका फॉलो अप भी करना बेकार चला जाता है। जैसे गेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके उनके अंदर विचार आता है, तो आप इस प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे? तो उनसे यही सवालों का जवाब दोस्तों आपको सवालों में देना है, उन्हीं से पूछना है कि दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं। यदि अगर वो व्यक्ति जानता है तो वो खुद बताएगा, यदि अगर नहीं जानता है तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उससे डिस्कस कीजिएगा उतना ही आपका काम फंसता चला जाएगा। यदि अगर दोस्तों वो व्यक्ति ये बोलता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको सही क्वेश्चन सही समय पे उनके क्वेश्चन को हल करना है और वक्त न लेते हुए उनको यही बोलना है कि दोस्त आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो हमारे पास भी दोस्त पैसा नहीं था और पैसा का व्यवस्था करके आज मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूं, और दोस्त आपके पास भी पैसा नहीं है इसीलिए यह बिज़नेस की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तभी आपके पास होगा जब आप इस बिज़नेस में आएंगे और इस बिज़नेस को करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि एक व्यक्ति से अगर एक बार अगर आप मिलते हैं जा कर के, एक बार अपने कंपनी का प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, फ़ायदे के बारे में अगर दोस्तों बताते हैं, किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाइए दोस्तों तो सबसे पहले प्रोडक्ट के फ़ायदे को बताइए। यानी अगर कोई भी मार्केट में आपके कंपनी का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि गैस की दवा है, शुगर की दवा है, या कोई भी कान चाहे इस तरीके से पकड़िए, चाहे जिस तरीके से भी पकड़िए, चाहे उल्टा करके चाहे सीधा करके, कान ही पकड़ना है, सेल ही निकालना है, क्लोजिंग ही करना है, व्यक्ति की ज्वाइनिंग ही निकालना है, तो व्यक्ति को फ़ायदा दिखाना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपसे फ़ायदा खरीदता है, नुकसान कभी दोस्तों कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। तो यदि अगर उनकी समस्या है, पेट में गैस बन रही है, घर में किसी व्यक्ति को पाइल का प्रॉब्लम है, या घर में किसी को फालिस का प्रॉब्लम है, या उनके घर में किसी को आर्थो की बीमारी है, या उनके घर में किसी को खून की कमी है, तो उनकी समस्या को दोस्तों हल करना ही फॉलो अप होता है, सेल क्लोजिंग होती है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्या के ऊपर आपको काम करना है। यदि अगर आप दोस्त समस्याओं के ऊपर न काम करके सिर्फ कंपनी की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे और जुड़ने की बात करेंगे, तो यह दोस्तों बात गलत है। 100% आपका बिजनेस ख़राब हो जाएगा और आपका समय पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक ही बात ये बोलेंगे कि अगर एक व्यक्ति से एक बार अगर मिलते हैं तो 1% रिजल्ट आता है, अगर किसी व्यक्ति से 2 बार मिलते हैं तो 2% रिजल्ट आता है, किसी व्यक्ति से दोस्तों अगर आप 3 बार मिलते हैं तो 3% रिजल्ट आता है, किसी व्यक्ति से अगर
4 बार अगर आप उसके घर जाते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो आपको 4% रिजल्ट मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 बार जाते हैं तो 5 बार जाने का मतलब है कि आप दमदारी से फॉलो अप कर रहे हैं तो 5% रिजल्ट आता है। यदि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर आप 5 बार और एक 6 बार, अगर 6 बार दोस्तों अगर आप मिलते हैं तो आपका जो क्राइटेरिया होता है सेल एंड क्लोजिंग का, वह 80% दोस्तों हो जाता है। 80%, 100% में 80% जो आज इंडिया में जो सेल क्लोजिंग होती है दोस्तों, वह व्यक्ति से 80% तभी होता है जब आप किसी क्लाइंट से, किसी नए स्टूडेंट से 6 बार मिलते हैं। लोग एक बार मिलते हैं, क्लाइंट एक बार उनको मना कर देता है, एक बार उनको अगर कह देता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनके सही प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाना ही आपकी कमजोरी है और आप सेल नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए आप इस मार्केटिंग लाइन में फेल हैं। अगर मार्केटिंग लाइन में दोस्तों अगर आपको बहुत आगे निकलना है, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो मेरा नज़रिया है दोस्तों कि एक व्यक्ति को तब तक मिलते रहिए, तब तक मिलते रहिए जब तक वह व्यक्ति आपसे आपके बिजनेस में ना आ जाए, जब तक आपके साथ वो सिग्नेचर न कर दे। मेरा ये थिंक रहता है। लेकिन जो दुनिया में जो आज बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, उन्होंने बताया कि यदि अगर एक व्यक्ति से 6 बार मिलते हैं तो आपका बिजनेस 80% हो जाता है। यह बड़े बड़े दुनिया के लोग बताते हैं। तो ये दोस्तों मैं अपना खुद का भी अनुभव दे रहा हूँ। यदि अगर किसी गेस्ट से एक बार, पहली बार अगर आप मिलते हैं, पहले रिएक्शन में भी अगर वो व्यक्ति बोलता है कि सर आपकी कंपनी भग गई, तो अगर आप भग गए तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हरदम निगेटिव बातें करता है। वो ये बोलता है कि सर ये बिज़नेस बंद कीजिए, मैं ये जानता हूँ कि आप क्या कब दिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। तो आपको अपना समय नहीं देना है, क्योंकि दुनिया में एक व्यक्ति के मना करने से आपका बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होता है। बिज़नेस तब ख़त्म होता है जब आप अपना काम करना छोड़ देते हैं और सोचना छोड़ देते हैं और उस पर लगातार फोकस करना छोड़ देते हैं, तब जा कर के दोस्तों आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है मार्केट से। क्योंकि आपका जो सफलता है वो आपके ब्रेन में है, और किसी व्यक्ति के मना कर देने से, किसी व्यक्ति के रूठ जाने से या किसी व्यक्ति के नहीं जुड़ने से अगर आपका दिल टूट जाता है, अगर आपका दिल रूठ जाता है, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और यही कमज़ोरी दोस्तों आपको इंडिया में गरीब और लाचार बना देती है। तो यदि अगर आप लाचार और गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, दमदारी का ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो जितनी दमदारी से वो व्यक्ति आपको निगेटिव बनाता है, उतनी ही दमदारी से दोस्तों आपको पॉजिटिव बातों को करना है। क्योंकि पॉजिटिव आदमी 100% पॉजिटिव रहता है और निगेटिव परसेंट जो व्यक्ति होता है वो 1%, 2%, 3% होता है। आपके ऊपर आपका अपलाइन बैठा हुआ है जो लगातार आपको ट्रेनिंग देता है पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन एक जो मार्केट में व्यक्ति बैठा हुआ है वह व्यक्ति अकेले ही आपको पॉजिटिव से निगेटिव कर देता है और कुछ पल के लिए बातें करता है कि आप इस बिज़नेस में फंस गए हैं, आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है। लेकिन आप जब अपनी अपलाइन की बातों को न सुन के, अपने कंपनी की मेंटर की बातों को न सुन के दोस्तों, जब एक नए व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं तो इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं और एक सही रास्ते पे चलते हुए बिज़नेस को भी आप तोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और लोग कहते हैं कि मैं भी कंपनी किया था। तो दोस्तों ये होता है फॉलो अप। दोस्तों ये मेरी जो जानकारी थी, आप मेरी जानकारी को दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।